बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारे कम्युनिटी में इजाफा हो। आज मैं बात करता हूँ यूके विज़िट वीज़ा के जो रिफ्यूज़ल आते हैं उसके बाद आपको क्या करना चाहिए और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो अगर आपका तो यूके का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो जैसे कि आपका मालूम है कि ये अभी तो ना तो राइट ऑफ अपील है, ना ही आपके पास एडमिन रिव्यू होता है कि आप इसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन करें या किसी के पास लेके जाएं। अब दो ही किस्म की रेमेडी लाई जाती है। एक तो या तो आप नया वीज़ा अप्लाई करें, दोबारा अप्लाई करें, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं। सेकेंड ऑप्शन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा लंबा है, लेकिन उसको कहते हैं जुडिशल रिव्यू का ऑप्शन। अब ये क्या चीज़ है, अब जुडिशल रिव्यू का ऑप्शन थोड़ा सा लेंथी भी है क्योंकि यूके की कोर्ट में होता है, यहाँ पे अपर ट्राइब्यूनल में होता है, प्लस इसकी कॉस्ट होती है। एक तो ये थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है, वकील इसकी हाईली फ़ीस चार्ज करते हैं और इसके अलावा कोर्ट की फ़ीस भी होती है इसके अंदर जो है 154 पॉइंट, और अगर हियरिंग आ जाएगी तो हियरिंग के अलग फ़ीस आपको देनी पड़ती है। तीसरा जो इसमें नुकसान हो रहा है वो ये है कि अगर आप केस हार गए जुडिशल रिव्यू तो आप पर जुर्माना होने के भी चांसेस होते हैं, बल्कि वाकई आप पे पेनल्टी लगती है। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जुडिशल रिव्यू का ऑप्शन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपको उन्होंने वीज़ा नहीं देना, आपने एक दफ़ा अप्लाई किया आपको नहीं दिया, दूसरी दफ़ा अप्लाई किया नहीं दिया, वो सेम ही आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं जो कि बादी नज़र में देखा जाए तो वो एलिगेशन नहीं बनता। या तो इन्होंने आपके ऊपर 10 साल का बैन लगा दिया है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने लगाया है जिसकी वजह से आप पे बैन लग गया है और आप समझते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके नाम में कोई प्रॉब्लम थी, आपने पहले अप्लाई किया था किसी और नाम से, शादी के बाद आपका नाम चेंज हो गया है, तो फिर भी आप पे 10 साल का बैन लग सकता है। और 10 साल को बैन को आप कैसे हटाएंगे? ओनली रेमेडी इज़ द जुडिशल रिव्यू। इसी तरीके से कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं जो कि वो कहते हैं जी ये तो ठीक डॉक्यूमेंट, लेकिन होम ऑफिस उनको वेरीफाई जिस वक्त करता है बाज़ू का नादरा में भी, तो वो जैसे एफआरसी हो गया तो वो वेरीफाई नहीं हो पाता। तो इसको भी आप जुडिशल रिव्यू के तहत अपने बैन को, जो 10 साल का बैन होता है, उसको हटा सकते हैं। तो ये इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपने जिस वक्त आपके पास रिफ्यूज़ल आ जाता है तो आपके पास 90 डेज़ का टाइम होता है कि आप जुडिशल रिव्यू फ़ाइल करें। अब 90 डेज़ के अंदर ही सबसे पहले आपका जो स्टेप होगा, जो आपका वकील करेगा, ये बात याद रखें कि ये हमेशा वकील के थ्रू करवाएं क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। इसमें आपने फैक्ट्स के ऊपर बहस कम होती है और एरर ऑफ लॉ के ऊपर, पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर बहस होती है। तो सबसे पहले तो वो वकील आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल तैयार करेगा और उस प्री एक्शन प्रोटोकॉल में होम ऑफिस को कह दिया जाता है आपके केस के जो सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं उसको देखते हुए कि भाई ये हम कोर्ट में जा रहे हैं तो काइंडली आप अपना जो है ना डिसीजन वापस लें और हमें वीज़ा जारी करें, या जो हमारे ऊपर 10 साल की पाबंदी लगाई है उसको वापस करें। तो इस प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे वो लोग कंसिडर करते हैं। बाज़ केसों में वो अपने डिसीजन को ओवरटर्न कर देते हैं, बाद में वो लोग इसको बरकरार रखते हैं। तो अगर उन्होंने इस डिसीजन को बरकरार रखा तो फिर आपके पास आपने जुडिशल रिव्यू में ही जाना है। अब जुडिशल रिव्यू का जो प्रोसेस है वो बहुत टेक्निकल होता है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बाद होता है। इसमें जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे फिर आपने फ़ीस जमा करानी होती है। आजकल जो फ़ीस है 154 पाउंड है। फिर उसके बाद जिस वक्त आप फ़ीस जमा कराएंगे फिर कोर्ट की तरफ से आपको इसकी कंफर्मेशन आएगी। फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज करनी होती है, आपने सर्विस करनी होती है अदर पार्टी के ऊपर। जिस वक्त आप सर्विस करा देते हैं तो आपने ये प्रूफ भेजना होता है कोर्ट को कि ये देखिए जी मैंने सर्विस करा दी है, बाय पोस्ट कराई है या बाय ईमेल कराई है या किसी और ज़रिए से करवाई है, तो आपने इसका प्रूफ कोर्ट को देना है। जिस वक्त आपने सर्विस करा देंगे तो होम ऑफिस इसके जवाब में आपको भेजेगा अपना स्टांस, तो वो भी इस सर्विस के थ्रू ही करवाएगा और कोर्ट को नोटिफाई करेगा कि मैंने भी सर्विस करा दिया। अब इस सारे प्रोसीजर के बाद कोर्ट के पास केस चला जाएगा। अब कोर्ट देखेगी कि पहले इसकी एक हियरिंग होती है जो कि कोर्ट के जो है ना खुद ही देखते हैं, उसमें बाज़ औक़ात बुलाया जाता है और बाज़ औक़ात आपको नहीं भी बुलाया जाता। उसकी बिना पे डिसीजन किया जाता है कि इसकी ओरल हियरिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं है। जब ओरल हियरिंग होगी आपका बैरिस्टर जाएगा, आपका वकील जाएगा और वहाँ पे बहस होगी और उस बहस के बाद जो भी नतीजा निकलेगा कोर्ट आपको बताएगी। तो ये बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है, बहुत ही लीगल जो है ना, बंदा जो समझदार होगा वो इस प्रोसेस को हैंडल करेगा। अदरवाइज़ इसमें क्योंकि बहुत हैवली कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और आप पे पेनल्टी लगने के भी चांसेस होते हैं, तो एहतियात से इस ऑप्शन को इस्तेमाल करें।
अदरवाइज़ आप नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस और कुछ ऐसे आपके ऊपर पाबंदियाँ होती हैं कि बाज़ औक़ात वो नया वीज़ा आपके लिए बेहतर नहीं होता, आपको यही ऑप्शन यूज़ करना होता है। तो ये थी यूके विज़िट वीज़ा के बारे में एक वीडियो कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपने क्या करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने दिलों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।